वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के 15 शहरों में 1575 सीएनजी सिटी बसेस चलाने की तैयारी में योगी। लखनऊ समेत यूपी के 15 शहरों में अब 1575 नई सीएनजी सिटी बसेस चलाने की तैयारी तेज हो गई। इस संबंध में नगरीय परिवहन निदेशालय की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई गई। अगले महीने सिटी बसेस के संचालन के लिए निजी ऑपरेटर्स को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं बस संचालन से जुड़े सभी कवायद आगामी 3 महीने में पूरी कर ली जाएगी। एसी में आरक्षी चालक के 8605 पदों पर भर्ती को लेकर अहम नोटिस जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस एवं पीएसी में आरक्षी चालक 8605 पदों पर चल रही भर्ती में प्रक्रिया में चालन दक्षता परीक्षा को लेकर अहम नोटिस जारी किया। यूपी पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की चालन दक्षता परीक्षा 12 सितंबर से 16 सितंबर 2022 तक मध्य राज्य आपदा मोचन बल नूरनगर, भदरसा तहसील सरोजनी नगर, परगना, बिजनौर, लखनऊ में कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ निर्धारित तिथि पर सुबह 8 बजे परीक्षण स्थल पर पहुंचना होगा। प्रवेश पत्र जारी किए जाने के संबंध में सूचना वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी। रक्षा मंत्री ने लखनऊ से किया जल्द 5G का वादा। लखनऊ के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में राजनाथ सिंह का स्वागत लोगों ने अपने मोबाइल की लाइट्स जलाकर किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने लखनऊ वासियों से जल्द 5G स्पेक्ट्रम का वादा किया और पीएम मोदी, सीएम योगी की तारीफों के पुल बांधे। राजनाथ ने कहा कि जब तक देश के पीएम मोदी हैं तब तक कोई घोटाला नहीं हो सकता। यूपी में हो रहे विकास के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो दिन दूर नहीं कि हमारा यूपी न्यूज जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के सभी राज्यों से आगे होगा। देश में अर्थ और मरीन मास्टर होंगे तैयार। आईआईटी में इन 6 नए कोर्स में मिलेगा एडमिशन। देश को आत्मनिर्भर और रक्षा क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए अब अर्थ और मरीन के मास्टर तैयार होंगे। आईआईटी कानपुर में दोनों विशेषज्ञ के लिए मास्टर कोर्स तैयार किए गए, जिसका नाम जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग रखा गया। इसमें दाखिले के लिए पहली बार दोनों कोर्स को गेट में शामिल किया गया। गेट क्वालिफाई के बाद दोनों कोर्स की मास्टर डिग्री के तहत आईआईटी में प्रवेश मिलेगा। इस साल आईआईटी कानपुर गेट आयोजित कर रहा है। नॉन क्रेडिट कोर्स की फीस अब कॉलेज खुद देंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों के बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्रों को अब एनपीटीईएल के जरिए नॉन क्रेडिट कोर्स के लिए 1100 रुपए फीस नहीं देनी होगी। अब ये कोर्स कॉलेज खुद कराएंगे। साथ ही बीटेक में मेजर डिग्री के साथ ही माइनर डिग्री देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अन्य कई महत्वपूर्ण भी निर्णय लिए गए। अभी तक बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र एनपीटीईएल के जरिए नॉन क्रेडिट कोर्स में एडमिशन के लिए 1100 रुपए फीस जमा करते हैं। विद्या परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई कि अब ये कोर्स कॉलेज कराएंगे, जिससे छात्रों को अलग से फीस नहीं देनी पड़े। एएमयू समेत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा बॉस। शिक्षा की गुणवत्ता में आमूलचूल सुधार और बेहतरीन दिमागों को आगे लाने की कवायद की कड़ी में एएमयू समेत देश के सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की व्यवस्था में भारी बदलाव होने जा रहा है। अभी तक नियुक्तियों से लेकर अन्य तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसले लेने वाले विश्वविद्यालय के बोर्ड और समितियों के स्थान पर अब बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के पास अधिकार होंगे। इस बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय करेगा और इसके पास वीसी नियुक्त करने के भी अधिकार होंगे। सैलानियों को मिलेंगी पर्यटन विभाग के 15 बंगलों और होटल्स में लग्जरी सुविधाएं। पर्यटन विभाग के 15 बंगलों और होटल्स को मल्टीनेशनल कंपनीज पीपीपी मोड पर संचालित करने जा रही हैं। इससे पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सीएम योगी ने 2018 में प्रदेश में पर्यटन नीति तैयार कराई थी। पिछले कुछ सालों में पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश में पर्यटकों से लेकर निवेश में वृद्धि हुई। कोरोना के बावजूद 2017 से 2021 तक प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में 27% का इजाफा हुआ। पर्यटन विभाग ने हाल ही में 30 राही गेस्ट हाउस और बंगलों को पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए टेंडर निकाला। विभाग ने 15 जगहों के लिए कंपनीज का चयन कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। शेष 15 अन्य के लिए टेंडर की डेट आगे बढ़ाई गई। कान्हा के ब्रज की होगी कायाकल्प, खर्च होंगे 16,000 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार 84 कोसीय परिक्रमा की शास्त्रीय जनास्था को नवाकार देने और श्रद्धालुओं के लिए सुविधा बढ़ाने में जुटी है। ब्रज का परिक्रमा मार्ग शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर की नजीर बनने जा रहा है। तय किया गया है कि ब्रज में कायाकल्प के लिए 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार की मंशा के अनुरूप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राधा कृष्ण की लीला स्थली में 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग के विकास की योजना की स्वीकृति दी गई। इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रगति पर है।
2568 खातों में पहुंच गई है पेंशन, अब होगी रिकवरी। सरकारी सिस्टम की गड़बड़ी के चलते 2568 लोगों के खाते में पेंशन भेज दी गई, जो अब इस दुनिया में है ही रही, यानी उनकी मौत हो चुकी है पर उनके खाते में वृद्धावस्था पेंशन पहुंचती रही। समाज कल्याण के द्वारा कराए जा रहे सत्यापन में इसका खुलासा हुआ, अब इनकी रिकवरी कराई जाएगी। यही नहीं, साधन संपन्न 26 लोगों के नाम भी प्रकाश में आए, जो अपात्र होने के बाद भी पेंशन ले रही हैं। यूपी के इन जिलों को रेलवे का तोहफा। रेल मंत्रालय ने मेरठ हसीनापुर बिजनौर नई रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दी है। इस 63.5 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के सर्वेक्षण के लिए 1,58,75,000 रुपए खर्च किया जाने का अनुमान है। इस लाइन के शुरू होने से दिल्ली, लखनऊ और देश के प्रमुख शहर जुड़ जाएंगे। हस्तिनापुर का जिक्र होते ही महाभारत की कहानी याद आती है। यहाँ पे महाभारत से जुड़े अवशेषों को लेकर लगातार खोज अभियान जारी है। इसके अलावा जैन धर्म के कई तीर्थ होने की वजह से इस जगह की महत्ता बढ़ जाती है। अब रेलवे ने हस्तिनापुर के लोगों को तोहफा देते हुए यहाँ रेल लाइन परियोजना को हरी झंडी दी। बीमारी से बेटियों को बचाने के लिए बेटों को लगेगी वैक्सीन। बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बेटों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है। इससे बचाव के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन के बाद सर्वाइकल कैंसर की आशंका 98% तक कम होगी। वहीं अब HPV को रोकने के लिए बेटों को वैक्सीन लगेगी। IAS और IPS की फ्री कोचिंग योजना की होगी मॉनिटरिंग। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं को सही मार्गदर्शन और उनकी समुचित निगरानी करने के लिए कोर्स कोऑर्डिनेटर रखे जा रहे हैं, ताकि संबंधित कोर्स की पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो सके। ये बात प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरूर ने यहां अलीगंज स्थित उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंध अकादमी के सभागार में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा बैठक में कही। बैठक में जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। दोबारा निकलेगा गौतम बुद्ध नगर फिल्म सिटी परियोजना का टेंडर। गौतम बुद्ध नगर में बनने वाले विश्व स्तरीय फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के लिए नए सिरे से टेंडर की शर्तें होंगी। इसके जरिए निवेशकों को राहत दी जाएगी। शनिवार को औद्योगिक विकास आयुक्त व यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। जिसमें फिल्म सिटी का निर्माण करने वाली कंपनी को अब ज्यादा सालों तक लीज पर जमीन देने पर फैसला हो सकता है। चंबल में बाढ़ का 137.60 मीटर नया रिकॉर्ड, घटने लगा पानी। चंबल में आई बाढ़ ने चंबल पट्टी के 21 गांव में तबाही मचा दी, जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बाढ़ में जरूरी सामान सहित लोगों के मकान तक डूब गए। 26 साल बाद नदी में 26,43,950 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ। इससे पेनाहट पर जलस्तर 137.60 मीटर तक पहुंच गया। 6 घंटे तक पानी नदी में स्थिर रहा। उसके बाद 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर गिरना शुरू हो गया। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक मंगलवार को कोटा बैराज से 12 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। मुरादाबाद से जाने वाली 14 ट्रेन 7 दिन कैंसिल। फिरोजपुर मंडल में सैटेलाइट फ्रेट टर्मिनल बनाया जाएगा। मंडल के बाड़ी ब्राह्मण रेलवे स्टेशन पर इंटरलॉकिंग व नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। इसके चलते 6 से 14 सितंबर तक मुरादाबाद से गुजरने वाली 14 ट्रेन 7 से 7 दिन तक रद्द रहेंगी। मोरध्वज और जम्मू कानपुर एक्सप्रेस क्रमशः 1 और 2 दिन नहीं चलेंगी। बेगमपुरा समेत 3 ट्रेन बीच रास्ते में रद्द रहेगी। रेलवे के अनुसार शॉर्ट टर्मिनेट ट्रेन को पठानकोट, लुधियाना और अंबाला स्टेशन से चलाया जाएगा। अखिलेश यादव का 2024 से पहले सपा की ताकत दिखाने का प्लान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2024 से पहले ही सपा की ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अपना अभियान तेज कर दिया। निकाय पालिका परिषद और नगर पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए अखिलेश ने उसके क्षेत्र के विधायकों को नामित किया। इसके अलावा जहां विधायक नहीं है, वहां विधानसभा चुनाव लड़ चुके पार्टी प्रत्याशियों को पर्यवेक्षक बनाया गया। रोक रोक कर चलाई जाएंगी कई ट्रेन। कंसुपुर गुगौली स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई गाड़ियों को स्टेशन पर रोका जाएगा। कई ट्रेन प्रयागराज मलवा व प्रयागराज कुरस्ती कला के बीच रोक रोक कर चलाई जाएंगी। ट्रेन नंबर 15483 अलीपुरद्वार जंक्शन दिल्ली 30 अगस्त, 2-3 सितंबर को 80 मिनट तक रोक कर चलाई जाएंगी। 15 को 1.10 घंटे और 16-18 सितंबर को 50 मिनट ठहराव के बाद आगे जाएंगी। गाड़ी संख्या 18101 टाटा जम्मू द्वीप 29 अगस्त और 3 सितंबर को 80 मिनट और 15 सितंबर को 1.10 घंटे रोकी जाएंगी। 917 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आवेदन को एक और मौका।
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश 321 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों हिंदी अंग्रेजी समेत विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया। अभ्यर्थी अब 29 अगस्त 2022 तक upHESC51.com व upHESC.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है लेकिन अभी तक शुल्क जमा नहीं किया, ऐसे अभ्यर्थी अब 29 अगस्त तक आवेदन शुल्क भी जमा करा सकते हैं। 1 करोड़ कर्मचारियों पेंशनर्स का जल्द इंतजार होगा खत्म। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अगले महीने 18 महीने के बकाया डी एरियर को लेकर अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। संभावना जताई जा रही है कि स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सचिव ने कैबिनेट सेक्रेटरी और नेशनल काउंसिल के चेयरमैन को लिखे पत्र पेंशनर्स के पीएम मोदी के नाम सौंपे ज्ञापन के बाद सितंबर में महंगाई भत्ते के साथ एरियर के भुगतान पर फैसला लिया जा सकता है। अगर भुगतान होता है तो कर्मचारियों पेंशनर्स का लेवल के हिसाब से 2 लाख तक एरियर बनेगा। मानसून के वापस लौटने की तैयारी, अगले 12 घंटे बूंदाबांदी के आसार। यूपी में इस बार मानसून जल्दी वापस जाने की संभावना है। हालांकि अभी अगले 12 घंटे हल्की बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं इस बार कई इलाकों में कम बारिश के कारण परेशानी शुरू हो गई। खासतौर पर किसानों को धान की बुआई में समस्या आ रही है। जुलाई की मेहरबानी भी कई इलाकों में औसत बारिश अपने आंकड़ों तक नहीं पहुंचा पाई। अब इसके आसार भी नहीं है। अगस्त लगभग बीत चुका है, सितंबर में भी खास उम्मीद नहीं है। वेस्ट यूपी में जाटों और किसानों को साधने का बीजेपी प्लान। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के सामने ज्यादा से ज्यादा जाटों को भाजपा से जोड़ने के साथ ही किसानों की नाराजगी के सियासी असर को साधने की बड़ी चुनौती होगी। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के विरोध के सामने स्थानीय लोगों को साधते हुए बड़ी लकीर भी बनानी होगी। कुल मिलाकर प्रदेश भाजपा के नए चौधरी बने भूपेंद्र सिंह को पश्चिमी यूपी में चौधरी चरण सिंह के कुनबे की चौधराहट से पार पाने के लिए बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। सीएम ब्रजेश पाठक सख्त, दर्द की घटिया दवा सप्लाई की होगी जांच। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल में मुफ्त में मिलने वाली दवा घटिया होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का रुख बेहद सख्त है। पाठक ने 11 जिलों के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई दर्द की घटिया दवा की जांच का आदेश दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक से 1 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अयोध्या में फिर 14.5 लाख दीपों से जगमग होगी रामनगरी। अयोध्या में छठे दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस दीपोत्सव पर 14.5 लाख दीप जलाकर 23 अक्टूबर को नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया जाएगा। बता दें कि पिछले साल अयोध्या राम की पैड़ी में 9,41,551 दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। चुनाव बाद पहली बार नोएडा पहुंचे अखिलेश, केशव मौर्य का तंज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद शनिवार को पहली बार नोएडा पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री रहने के दौरान वर्ष 2012 से 17 तक वो कभी नोएडा नहीं आए। माना जाता है कि उसके पीछे ये अंधविश्वास था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। हालांकि नोएडा आने और 2017 के बाद 2022 के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर योगी आदित्यनाथ ने ये मिथक तोड़ा। अखिलेश के नोएडा दौरे को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने उन पर तंज कसा। केशव मौर्य ने कहा कि अब वो नोएडा जाएं या न जाएं, सपा नहीं आएगी। एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान का महामुकाबला होगा। आज फाइनल से पहले फाइनल जैसा मैच होगा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। टूर्नामेंट में इसके बाद भी दोनों टीम्स की भिड़ंत होगी, लेकिन पहले मैच में रोमांच चरम पर होगा। करीब 10 महीने के बाद दोनों टीम्स इंटरनेशनल क्रिकेट में आमने सामने हो रही हैं। इससे पहले इनके बीच आखिरी मुकाबला 24 अक्टूबर 2021 को T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।